नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में। दोस्तों, सबसे पहले नए वर्ष की सभी अपने पूरे नॉलेज यूनिवर्स परिवार को बधाई मेरी तरफ से। 2022 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और नए से नए अच्छे से अच्छे समाचार आपके जीवन में लेकर आए। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे वीडियो। और दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे नए वर्ष में। और इसमें मैं आपको प्राचीन भारत, आधुनिक भारत तक लेकर जाऊंगा और बीच में मध्यकालीन भारत, इनके इतने इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से आज शुरू करेंगे हम लोग पहला अपना वीडियो प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, पाषाण युग को मैं ट्यूटोरियल के लेकर आऊंगा, आप लोग परेशान मत हो, लेकिन आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सभ्यता अन्य नामों से भी जाना जाता है। और यह प्राचीन भारत की लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की सबसे विकसित नदी घाटी सभ्यताओं में एक है और जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था। मतलब जो घर बनते थे वहां किस चीज का प्रयोग करके वो लोग बनाते थे। दोस्तों, तो आपके सामने इसके ऑप्शन है, पहला ग्रेनाइट, दूसरा जले हुए ईंट, तीसरा संगमरमर और चौथा, यहाँ चौथा लिखना था, तीसरा लिख गया, 4 नंबर होना था सैंडस्टोन। तो दोस्तों, आप लोगों के पास समय है, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं और इसका सही आंसर गैस करना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवनों का निर्माण हुआ था वो किससे होता था। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से एक एक चीज क्लियर करूंगा जिससे कोई भी आपको इसको लेके इस टॉपिक में कोई भी संशय ना रहे, कोई भी शक ना रहे। तो दोस्तों, इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 गैस किया है तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में वहां पर जो घर बनते थे, दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण में जले हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। ठीक है, और दीवारों के निर्माण में वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे और उसे मजबूत स्वरूप देने लिए बाहर से ईंटों का सहारा दिया जाता था। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा कि जले हुए ईंट या पकी हुई ईंट जो हम लोग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा में इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। जो हड़प्पा विधि से विकसित हुए हैं पशुपति महादेव, कौन से हैं वो। तो ऑप्शन आपके सामने, प्रजापति, दूसरा रुद्र, तीसरा विष्णु और चौथा पूजन। तो दोस्तों, आपको बताऊं मैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रुद्र। ठीक है, रुद्र नामक जो वैदिक देवता हैं वैदिक सभ्यता में, वह पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक की विधि से विकसित हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा संस्कृति के, वो पशुपति महादेव की पूजा करते थे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में जो रुद्र देवता हैं वो पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हैं। माना जाता है ऐसा कि वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे। और सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो स्थान है वहां पर जो पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है उससे उनकी तुलना की जाती है। और मोहनजोदड़ो में ही कांस की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। जो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कांस की मिली नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। तो आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर होगा दूसरा रुद्र। क्वेश्चन तीसरा आपके सामने है, भारत में हाल में ही खोजा गया हड़प्पा का कौन सा नगर था। मतलब सबसे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर भारत में हाल में ही खोजा गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में हाल में ही खोजा गया धौलावीरा हड़प्पा नगर था। जो धौलावीरा गुजरात में है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और धौलावीरा का उत्खननकार 1990-91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट, नाम याद रखना है आप लोगों को, ने किया था। और यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं दोस्तों। और धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से सबसे बड़ी लिपि के वर्ण भी प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ लिपि प्रयोग होती थी उसके भी जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे बड़ी लिपि यहीं से मिले हैं, धौलावीरा से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। धौलावीरा कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, गुजरात में कच्छ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड से प्रवेश द्वार था। ऐसी कहाँ की सभ्यता थी जहां मुख्य द्वार सामने होता था, नहीं साइड से सब प्रवेश द्वार होते थे। तो वह शहर छांटी है जिसमें घरों के प्रवेश का द्वार मुख्य सड़क पर था। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी के सारे जो शहर होते थे
वहाँ केवल लोथल ऐसी जगह थी, उसको छोड़कर जो घरों के साइड प्रवेश द्वार होते थे। सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। इसका उत्खनन कार्य जो इसकी खोज हुई 1957-58 ईस्वी में। आप समझिए कि नाम भी आपको रखना है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि बिष्ट जी थे जिन्होंने धौलावीरा का किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं लोथल की, तो लोथल में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों को। तो दोस्तों लोथल ऐसी जगह थी जहां पर जो प्रवेश द्वार थे मेन गेट पर होता था, ठीक है। और लोथल के बारे में मैं आपको और बताऊंगा कि लोथल एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता का, डॉकयार्ड, ठीक है। तो इसके लिए भी अभी क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेगा आपको, अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है। देखिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एक से अच्छे क्वेश्चन लाने की, आप लोग भी मुझे मोटिवेशन करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब और लाइक भी करवा दिया करें, क्योंकि 1 साल होने को आ रहा है और चैनल उस हिसाब से अपना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता रहूँगा, आप लोग भी साथ देते रहें। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऐतिहासिक युग, पुरा ऐतिहासिक युग, परा ऐतिहासिक युग और आद ऐतिहासिक युग। तो दोस्तों इतनी पुरानी सभ्यता नहीं है कि ये पुरा और परा में जाए, तो मैं सीधी बात करूंगा कि अपना इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो आद ऐतिहासिक युग था उससे हम लोग सिंधु सभ्यता को जोड़ के देखते हैं दोस्तों। और क्योंकि कारण मैं बता दे रहा हूं कि सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, और जबकि आपको पता है जो पुरा ऐतिहासिक और परा ऐतिहासिक युग थे वहां पे लिखने के कोई साक्ष्य मिले ही नहीं, है ना। तो सीधा आपको सिंपल समझना है कि आदि ऐतिहासिक युग से ही जुड़ के ये चले हैं, क्योंकि लिखने के साक्ष्य मिले हैं, यानी शिक्षित थे, कुछ उनकी वर्ड, कुछ ना कुछ उनकी लिपि थी, ठीक है। लेकिन वो चीज अलग है कि उसे संतोषप्रद से ढंग से नहीं पढ़ा जा सका, है ना, इसलिए हम इसे ऐतिहासिक से नहीं कहते, आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखकर देखते हैं। लिपि जो थी वो स्पष्ट रूप से हम लोग उसको अध्ययन नहीं कर पाए हैं, लेकिन लिपि तो थी ना, पढ़ तो लेते थे वो, इसलिए आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का ही शहर है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। उस स्थान पर जब अवशेष मिले सिंधु सभ्यता के, तो वहाँ जो सबसे बड़ी जो आप कह सकते हो कि इमारत थी वह कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र से, आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे बड़ी जो इमारत थी मोहनजोदड़ो सभ्यता में वह थी बड़ा धान्यागार, अर्थात वहाँ पर जो स्टॉक किया जाता था, ग्रेट ग्रैनरी जिस जगह थी सबसे बड़ा था। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सबसे बड़ा धान्यागार जो इमारत थी वहाँ सबसे बड़ी प्राप्त हुई है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो की बता दें कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है वहाँ, तो अर्थात वो लोग उससे कपास आदि से भी संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ एक सभा भवन भी मिला है, ठीक है, और सबसे बड़ी इमारत मिली थी बड़ा धान्यागार, ग्रेट ग्रैनरी आ सकता है, आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इसमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्य ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। मतलब ऐसे कौन से पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने इनके गूढ़ अक्षरों को स्पष्ट करने का दावा किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि M.E.M. व्हीलर, गॉर्डन क्लाइड, K.M. श्रीवास्तव और S.R. राव। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि S.R. राव, ठीक है, रंगनाथ राव इनका नाम है, आपको भी पता होगा। तो इन्होंने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया था लोथल की खोज के बाद, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। सिंधु सभ्यता के लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों क्लियरिटी से, इसलिए सिंधु सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी जो भी है वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हम लोग हैं उस पर, क्योंकि लिपि को पढ़ना नहीं अभी आया है लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसमें आपके सामने 4 धातुओं को नाम दिया है दोस्तों, और पूछा गया कि ऐसी कौन सी धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। तो दोस्तों, जब हड़प्पा की जो भी खुदाइयाँ हुई, जो अवशेष मिले हैं, वहाँ पर लोहे का प्रयोग कहीं दिखाई नहीं दिया है, अर्थात लोहे का ज़्यादा प्रयोग या लोहे की कोई धातु, औजार या कोई भी यंत्र ऐसा नहीं मिला है। तो आप कह सकते हैं कि लोहे का प्रयोग करना शायद वो नहीं जानते थे। और वैसे भी आपको पता होगा
कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। वहां पर कांसे से बनी हुई चीजों को बहुत पाया गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे धातु से वो लोग इतने आप कह सकते हैं जागरूक नहीं थे, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हूं। आशा करता हूं ऐसा हो कि लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्ववेदियों के अनुसार निम्नलिखित में क्या थी। मैंने अभी बताया कि लोथल जो जगह है वो क्या था, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग उसको किस चीज के रूप में प्रयोग करते थे। तो देखिए दोस्तों, लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता कालीन का एक बंदरगाह था। ठीक है, डॉकयार्ड, यहां से गोदी, गोदी मतलब जहां पे नाव आके खड़ी होती हैं, इस शब्द को भी समझिए, डॉकयार्ड बोलते हैं, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पकी हुई ईंटों की सहायता से ये गोदी बनी हुई है। और लोथल ही ऐसा शहर था जहां पर जो घरों का गेट था वो फ्रंट पे होता था, साइड से नहीं होता था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये क्या है, आप नंबर 2 पे टिक करेंगे, ये लोथल डॉकयार्ड था, बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति, मैंने अभी बताया था लास्ट थोड़े ही क्वेश्चन पहले कि वह मोहनजोदड़ो में मिली थी, तो इसके लिए कुछ दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। तो जो प्रथम निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त इमारतों में अन्नागार, जो मैंने बताया था ग्रेट ग्रैनरी, अन्न जहाँ रखे जाते थे, कलेक्शन होता था, सबसे बड़ा मिला था। और मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी मिला है, सभा भवन भी है, और पशुपति महादेव की मूर्ति भी मोहनजोदड़ी से ही मिली है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नर्तकी की मूर्ति है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। मैंने अभी बताया कि डॉकयार्ड कहाँ था, बंदरगाह लोथल में। तो बंदरगाह से संबंधित या नाव को खड़ा करने का जगह या गोदी या डॉकयार्ड, कोई शब्दों का अगर प्रयोग होता है क्वेश्चन में, तो आप आंख बंद करके लोथल में ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो मैं और बता दे रहा हूँ, देखो लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था दोस्तों। और लोथल अभी आपके दिमाग में आएगा है कहाँ, ये जगह कहाँ है। तो दोस्तों गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चाहे लोथल हो या इससे पहले जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कच्छ घाटी में, तो वो भी जो यानी धौलावीरा जो खोज करी थी, ये दोनों ही गुजरात में है। और एक मैं आपको बताऊं कि दक्षिणी पश्चिमी भारत की तरफ से ही सिंधु सभ्यता है, क्योंकि सिंधु नदी ऊपर से ही बह के आई है दोस्तों। अब ज़्यादातर उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग पाकिस्तान में पहुंच चुका है, कुछ गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र पीछे से लगते हैं वहाँ पे। तो ज़्यादातर अगर भारत में ऐसी चीज़ है तो आपको दिमाग रखना ज़्यादातर गुजरात से संबंधित ही होगी। तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात कहाँ से जल की प्रबंधन या जल की व्यवस्था के लिए कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अभी जो गुजरात के कच्छ में खुदाई में धौलावीरा जब हमें मिला, धौलावीरा स्थान में अवशेष मिले, तो दोस्तों वहाँ पर देखा गया कि जल प्रबंधन की व्यवस्था भी सिंधु सभ्यता के लोगों को आता था। हम कह सकते हैं कि उन्नत और बहुत ही उत्तम व्यवस्था है वहाँ पे। ऐसा आप लोग कह सकते हो कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वह विकसित सभ्यता थी। किस कारण इसका समाप्ति हुआ वह क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ विकसित सभ्यता थी। तो धौलावीरा से जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। फिर आ गया वही क्वेश्चन, रिपीट हो गया, सॉरी, कि यह गुजरात के कच्छ जिले में है। आपको याद रखना है, तो धौलावीरा भारत के गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, युग्म समाधान का साक्ष्य। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना कि ऐसा कहाँ था जो पेयर के साथ युग्म का समाधान कर दिया जाता था दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे समझाना चाहूँगा कि डबल ब्यूरियल होता था। ठीक है, यानी कि जो समाधान यहाँ गलत लिख गया, यहाँ समाधान है, अर्थात शवों को युग्म के साथ कहाँ रख के ख़त्म किया गया, साक्ष्य जहाँ मिले हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से मैं बता दूं कि जो युग्मित समाधान का साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, जोड़े में लोगों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो समाधान है, मैं इसको क्लियर आपको लिखना चाहूँगा, शवों का जो समाधान है वह युग्मित रूप से लोथल से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आपको थोड़ा सा और बताऊं मैं कि जो युग्मित समाधान का साक्ष्य लोथल से प्राप्त तो हुए हैं, और लोथल से युग्मित एक समाधि भी प्राप्त हुई है दोस्तों, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया गया था। ठीक है, तो लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था, ये पता है आपको। और यहाँ से फारस के साथ जो माप तौल के पैमाने भी प्राप्त
हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कि हाथी दांत का जो उपयोग होता था उनको लेके कौन कौन से कथन है, पहले वो पढ़ेंगे हम लोग। कि उस समय हाथी दांत से आभूषण बनाए जाते थे, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, या हाथी दांत के बने अन्य वस्तुओं के नमूने भी हैं, या उस समय हाथी के दांत की कंघी बनाई जाती थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है कि उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। बिल्कुल होता था। कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों, क्योंकि यह सत्य है कि वहाँ आभूषण भी बनाए जाते थे, हाथी के दांत से बनी हुई अन्य वस्तुओं कंघी आदि का भी नमूना मिला हुआ है। तो उपयोग तो होता था, आप ऐसे नहीं कह सकते थे कि हाथी के दांत उपयोग ही नहीं होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सुमेलित है, क्योंकि जो ऑप्शन है इसके सामने, जैसे पहला है मोहनजोदड़ो रावी नदी किनारे, हमें सबको पता है बहुत अच्छे से, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखेंगे कालीबंगा, हमें पता है कि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो एक प्रकार ये भी गलत हो गया। धौलावीरा कच्छ, ये बिल्कुल सही जोड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही है कि जो सही इसमें है यही है कि धौलावीरा कच्छ के जिले में है, तो ये सही सुमेलित है। और चन्नू दड़ो भी गलत है, क्योंकि चन्नू दड़ो भी सिंध नदी में किनारे बसा हुआ है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो वही है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ था। ठीक है, तो दोस्तों मनका बनाने का कारखाना चन्नू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में ये पड़ती है जगह, और यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चन्नू दड़ों से ही एक कुत्ते द्वारा एक बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह भी प्राप्त हुए, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि उस समय पशुपालन भी था, कुत्ते बिल्ली भी उस सभ्यता में थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चन्नू दड़ों है जहाँ पर मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, अर्थात इसके ऑप्शन आपके सामने कि अवाचनी है, संस्कृत है, फारसी है कि द्रविड़ है। तो दोस्तों अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थे, इसे अभी तक स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अवाचनीय ही थी, वाचन नहीं हो सका है। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको हम आद ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। ये मैंने बताया था, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, अवाचनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं, अर्थात घरों में क्या मिला है, कुएं मिले हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो ऐसा शहर मिला था जहां पर घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार, सभा भवन, धान्यागार आदि और कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, तो इसके ऑप्शन नंबर 4 सही है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध प्रांत में। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया दोस्तों। तो पहले इसका उत्तर समझ लेंगे हम लोग कि हड़प्पा संस्कृति स्थल से सुरकोटटा एक स्थान है जहां की खुदाई में बता भी दूंगा, ये भी गुजरात के कच्छ जिले में है। सुरकोटटा घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई यहाँ से, उत्खनन कार्य 1964 में हुआ था जगपति जोशी के निर्देशन में। तो सुरकोटटा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, नंबर 1 याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। मतलब देखिए हड़प्पा के कई नाम हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही कहता है, कोई सिंधु सभ्यता कहता है। तो यही क्वेश्चन है कि किसने इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था, सिंधु सभ्यता को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर SR राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। और सिंधु सभ्यता सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग हुआ है, सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों ही एक ही हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकार जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त
हुआ था, इसलिए जहाँ से प्राप्त हुआ तो वहाँ से उनको उसी स्थान से सभ्यता का नाम दे दिया गया। तो डॉक्टर एस आर राव ने ही इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? ठीक है, कहाँ व्यापार का केंद्र था? तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और 1 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप लोग इसमें खुद में ये उत्तर ढूंढें कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान था जो वहाँ का व्यापार केंद्र था। चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, हम लोग कैसे क्वेश्चन ढूंढते हैं अगर हमें नहीं पता होता है। मैंने बताया कि देखिए व्यापार कहाँ से होता है, जहाँ से वाहनों का आवागमन होगा। और सिंधु सभ्यता में लोथल ही ऐसा स्थान था जहाँ बंदरगाह था। तो क्या दिमाग लगाना, बस लोथल ही व्यापार का केंद्र था, जहाँ पे डॉकयार्ड या नावें आती थी वहाँ व्यापार का केंद्र था। आपको अच्छे से याद रखना, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? अहमदनगर जिले में भोपका नदी के किनारे है। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा गया, डॉकयार्ड कहा गया, तो ये वहाँ का व्यापार केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है गुजरती हुई, तो वह है, तो सभी मुझे लगता है जो नदियों के बारे में जिसने अच्छे से सामान्य अध्ययन किया होगा वो लोग इसको कर लेंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हिमाचल नदी से बहकर जाती है जो और सिंधु की तरफ से निकलती है तो वह केवल सतलज नदी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसे ऋग्वेद में शताद्री के नाम से भी पुकारा गया है और सिंध नदी को सिंधु नदी के नाम से पुकारा गया, हम लोग सब लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कार्य से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। सिंधु सभ्यता काल में कुब्बड़ वाला बैल पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र माने जाते थे। वहीं पेड़ पौधों में पीपल का वृक्ष सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किस युग से? तो मैंने बताया था इसका ऑप्शन देखना ही नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कांस्य युग से। ठीक है, लोहा युग था नहीं क्योंकि लोहा है नहीं, पाषाण और नवपाषाण के बाद आया, तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज का कि हड़प्पा मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है वहाँ पर? ठीक है, जो हड़प्पा की मुद्राओं पे छपा हुआ, उसका ऑप्शन आपके सामने है हाथी, ये जिसे गज कहा जाता था। दूसरा है गेंडा, फिर व्याघ्र, फिर एक श्रृंग। श्रृंग का मतलब होता है दोस्तों जिसका एक सीन वाला जो जानवर होता है उसे हम लोग यूनिकॉर्न भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बताएं कि जो हड़प्पीय मुद्राएं थीं वहाँ सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय किस चीज़ का था? चारों आपके सामने ऑप्शन है, तो मैं बता दूं कि वो एक श्रृंगी बैल ही था जिसे हम लोग यूनिकॉर्न कह देते हैं, जिसके एक ही सींग होता है। तो सिंधु सभ्यता कालीन मुहार पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी बैल की ही आकृति मिली हुई है दोस्तों, और मुहर को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, ये बता दूं मैं। तो सिंधु सभ्यता काल में मुहर सबसे अधिक संख्या में कहाँ से मिली है, और ये बता दूं किससे बनती, तो सेल खड़ी की सहायता से बनती थी। इसके बाद मुहर उन्होंने पकी हुई ईंटों की सहायता से भी बनाई है बाद में। तो एक श्रृंगी बैल ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगेगा होगा। जो भी 25 क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसका एक पार्ट और लेकर आऊँगा मैं 30 या 40 क्वेश्चन का, क्योंकि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी रह गए हैं मेरी नज़र में, और धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, उसके बाद आई हुई वैदिक सभ्यता हो, या जितनी भी हैं एक एक सीरीज को मैं कवर करूँगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, महाजनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, तो ऐसा मैं पूरा इतिहास प्राचीन भारत को कवर करूंगा, दक्षिण भारत के मुख्य जो राजवंश थे वहाँ तक। उसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर हम लोग सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आजकालीन भारत पढ़ेंगे। तो मैं सभी को कवर करूंगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ।